हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विक्रम खत्री फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम खत्री में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग कंपटीशन मैथ से पढ़ रहे थे, इसके पहले हम लोगों ने एवरेज पढ़ लिया है, एज पढ़ लिया है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। छोटा है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो पर नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और बेल घंटी भी दबाएं ताकि आपको हर प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग शुरुआत करते हैं एलसीएम एचसीएफ की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम ये क्या है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको आप महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसका एक और नाम है जीसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन ये पुराना नेम है, ओल्ड नेम है। आजकल एचसीएफ के नाम से ही ये ज़्यादा जाना जा रहा है, तो हम एचसीएफ ही रखेंगे। इसको महत्तम समापवर्तक हम लोग कहते हैं हिंदी में। दूसरा है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या हो रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात लघुत्तम समापवर्ती। यहाँ समापवर्तक है और यहाँ समापवर्ती है। अब समझते हैं कि ये दो बात हुई है कि समापवर्तक क्या है और समापवर्ती क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है और कॉमन मल्टीपल क्या है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है, किसे हम लोग कहते हैं कॉमन फैक्टर। तो कहता है कि ऐसी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। कॉमन फैक्टर उसको कहेंगे जो दी गई संख्याएं हैं उस संख्याओं को पूरी तरह से क्या कर दे, विभाजित कर दे। जैसे एग्जाम्पल 10, 15, 20 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5। क्यों 5 होगा, क्योंकि 5 के अलावा ये संख्या और किसी से पूर्णतः नहीं कटेगी। अगर आप 2 से काटेंगे तो 10 तो कटेगा, 20 कटेगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। इसी प्रकार से अगर आप 3 से काटेंगे तो 15 कटेगा, लेकिन सभी से नहीं कटेगा। इसके प्रकार आप अगर 4 से लेंगे तो आपको 20 कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। 5 लेंगे तो देखिए 5 लेंगे तब 5 दूनी की 10 भी कटेगा, 15 भी कटेगा और 20 भी कटेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉमन फैक्टर 5, 10, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 10, 15, 20 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है 8, 12, 16, 24 का कॉमन फैक्टर क्या होगा। 8, 12, 24, 16 का कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो कॉमन फैक्टर की अगर बात करें तो 2 और 4 होगा। क्यों 2 और 4 होगा, तो देखिए 2 से भी आपको भी पूरा संख्या कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसके बाद आप कोई भी संख्या ले लीजिए, इन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। तो कॉमन फैक्टर का बात कह रहा है कि ऐसी संख्याएं जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, अर्थात पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, मतलब भाग लग जाना चाहिए। दूसरा है 20, 30, 40, 50 का 20, 30, 40, 50 का कॉमन फैक्टर बताइए। तो देखिए इसका कॉमन फैक्टर आप 2 से काट सकते हैं, इसको 5 से काट सकते हैं और 10 से काट सकते हैं। नेक्स्ट कहता है, अब समझते हैं हम लोग कॉमन मल्टीपल क्या है। कॉमन फैक्टर हम लोग ने समझा, कॉमन फैक्टर हम लोग समझा कि दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाला संख्या कॉमन फैक्टर कहलाता है। कॉमन मल्टीपल क्या होता है समझिएगा, ऐसी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूरी तरह विभाजित होती है। वहाँ पर कह रहा था कि पूरी तरह से विभाजित कर दे, यहाँ पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए। विभाजित कर दे और विभाजित हो जाए, दो बात है। जैसे 2, 3, 5, 6 का कॉमन मल्टीपल हमको निकालना है, तो आप देख रहे हैं कि इसके पहले क्या है, हम लोग लिखे 3, 60, 90, 30, 60, 90, अर्थात 30 से पहले ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित कर हो जाए। 30 से पहले ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 3, 2, 5, 6 से विभाजित हो जाता है। अगर हमको छोटा मिला 30, तो 30 के जो भी मल्टीपल हो गए, 30, 60, 90, 120, आगे बढ़ते जाइए 210, इस प्रकार से 240 बढ़ते जाइएगा, तो सभी संख्या क्या हो जाएगा, इस सब का कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लिया गया है, 5, 10, 20 का कॉमन मल्टीपल बताइए। तो 5 क्या, देखिए 20, 40, 60 लिया गया है। क्यों लिया गया है कि 20 से नीचे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दी गई तीनों संख्या 5, 10, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आई होप
आपको कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर समझ में आया होगा। कॉमन फैक्टर कह रहा है कि जो दी गई संख्या है उसको पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे एग्जाम्पल ले ले 2, 4 और 6, 2, 4 और 6, इसको हमको बोले कि इसका बताइए, इसका कॉमन फैक्टर बताइए। तो कॉमन फैक्टर आप कह सकते हैं कि इसका जो होगा से 2 होगा, ठीक है। अगर यह इसका मल्टीपल है, हम लोग बोले कि मल्टीपल बताइए, तो हम कह सकते हैं कि 12 होगा, फिर 24 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल आपको शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर वीडियो को आप पीछे कर देख सकते हैं, बैक कर देख सकते हैं। इसी प्रकार अब आ रहा है कि अब चलते हैं हम लोग HCF देखते हैं कि HCF क्या है। HCF का फुल फॉर्म हमने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए समझती है फॉर्मूला डिफिनेशन कहता है कि दी गई संख्याओं का बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर, दी गई संख्याओं का बड़ी से बड़ी फैक्टर उस संख्याओं का HCF कहलाता है। जो दिया गया संख्या है उस संख्या को आप फैक्टर निकालिए। कैसा फैक्टर निकालिए? कॉमन फैक्टर निकालिए, और वो फैक्टर में जो सबसे बड़ी होगा वही संख्या उसका क्या कहलाती है? HCF कहलाती है। जैसे 20, 30, 40, 50 का HCF निकालना है तो कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा? आप देख रहे हैं कि 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है? सबसे बड़ी फैक्टर हमारा 10 है, इसलिए हमारा HCF क्या होगा? 10 होगा। अगर इसी प्रकार से हमारा रहता है, जैसे बात कर लेते 4, 8, 12 रहता है, तो हम इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो कॉमन फैक्टर आप कहते हैं कि सर इसका 2 होता है और 4 होता, 2 और 4 होगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन निकल रही है? कॉमन बड़ी सबसे बड़ी फैक्टर कौन निकल रही है? 4। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब कह रहा है कि LCM, देखिए LCM का फुल फॉर्म उन्होंने बताया था लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कह रहा है कि दी गई संख्याओं का छोटी से छोटी कॉमन मल्टीपल उन संख्याओं का LCM कहलाती है। दी गई संख्याओं का छोटी से छोटी दी गई संख्याओं का छोटी से छोटी कॉमन मल्टीपल उन संख्याओं का LCM कहलाती है। जैसे कह रहा है कि 5, 10, 20 का LCM बताइए, तो इसका कॉमन मल्टीपल 5, 10, 20, तो आप कह सकते हैं 20 होगा, 30 होगा, 60 होगा, इस प्रकार से अनंत हो जाएंगे इसका कॉमन मल्टीपल। लेकिन अनंत की बात नहीं कर रहा, कह रहा कि सबसे छोटी से छोटी, सबसे छोटी से छोटी कहिए या सबसे छोटी कहिए। तो 20, 30, 60 इस प्रकार से और भी बढ़ते जाएगा, 80 हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा, इसके इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो इसका जो आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी आपको क्या मिल रहा है? 20। इस प्रकार से इसका LCM 20 हो जाएगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको बात कर दे, जैसे 2, 6, 10 का आपको बोलेगा कि इसका LCM बताइए। तो अगर आप इसका LCM निकालेंगे तो कॉमन मल्टीपल निकालिए जो इन 2, 6, 10 से संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे इसको कि 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, डॉट 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 अनंत तक चली जाएगी। लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या हमारा? 30 है, इसलिए हमारा LCM क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें अपने दोस्तों के बीच, ताकि और भी दोस्तों को बेनिफिट हो जाए और भी दोस्तों लोगों को प्रॉफिट मिलते रहे। अब कह रहा है कि LCM और HCF निकालने की विधि। तो LCM और HCF निकालने की जनरली 2 विधि होता है। एक होता है फैक्टर मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। एक होता है फैक्टर मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। अब समझिए दोनों की बात क्या करना चाह रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझाने की हम कोशिश करते हैं। जैसे कह रहा है एग्जाम्पल में 36, 64, 144 का HCF ज्ञात कीजिए। 36, 64, 144 का HCF ज्ञात करिए। तो समझिए गुणनखंड विधि से पहले आप इसका क्या करिए? 36 का फैक्टर निकालिए, 64 का निकालिए, 44 का नहीं, 144 का निकालिए। तो हमने निकाल के दिखाया आपको। 36 को काटेंगे 2 से तो 18, 2 से 9 होगा, इस प्रकार से। आपका ये सर हम क्या है 36 को हम 6 से भी काट सकते हैं, 9 से भी काट सकते थे डायरेक्ट। तो ऐसा नहीं करना है, आपको गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड का तरीका क्या होता है कि सबसे छोटा से छोटा संख्या से विभाजित करिए। पहले आप 2 से देखिए, फिर 3 से देखिए, फिर 4 से देखिए, फिर 5 से देखिए, इस प्रकार से देखते जाइए। अगर उससे वो कट रहा है तो उसको काटते जाइए, और अगर नहीं कट रहा है तो फिर आगे वाली संख्या से देखते जाइए। इस प्रकार से हम इसको देख रहे हैं। तो हम लोग 36 को क्या देखें? 36 के हम लोगों ने देखा कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। जैसे देखिए 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 होगा। 64 को हम लोग कर रहे हैं 2 गुने 2 गुने 2। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि 6 टाइम्स तो हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। 44 को हम लोग देख रहे हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि 144 का फैक्टर हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है कि जो हम लोगों का सबों में गुणन
इसमें देख रहे हैं कि जो सबों में कॉमन हो रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम का पढ़े थे कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टी मतलब कि जो सबों में क्या है, कॉमन है। तो कॉमन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या है, ये देख रहे हैं कि ये जो दो दो है तीनों में समाहित है, ये जो दोनों दो दो है तीनों में समाहित है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि और भी कई संख्या इसमें नहीं मिला, जैसे यहाँ 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इस सब में 2 है लेकिन इसमें भी 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यही जो दो संख्या है वो क्या हो रही है, सब में कॉमन हो रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 2 गुने 2 अर्थात कितना हो गया, 4। 2 गुने 2 अर्थात 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसकी को हम लोग अगर डिवीजन मेथड से देखें, इसी एग्जाम्पल को क्या था, 36, 64 और 144 था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा एग्जाम्पल था 36, 64, 144 था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या को उसके बड़ी संख्या से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, भाग देंगे। ऐसा नहीं कि 36 आप 1 से पहले 44 को भाग दीजिए, नहीं, पहले 36 को आपको 64 से भाग देना होगा। तो हमने 36 को 64 से भाग दिया, इस प्रकार से 36 को भाग दिया, आपने देखा यहाँ पर कि इस प्रकार से हम लोग देखा कि यहाँ 4 आया। इस वाले की बात करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, भागफल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे जो संख्या आएगा भाजक के रूप में, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा 4 आया, ये तब तक भाग की प्रक्रिया करते जाएंगे जब तक हमारा शेष में 0 न आ जाए, रिमाइंडर हमारा 0 न हो जाए, 0 न हो जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ये जो 4 आया, ये जो हमारा 4 आया, इस 4 को हम क्या करेंगे, अगले संख्या 144 को भाग देंगे। तो देख रहे हैं 4 × 12, 2 बार लगाए तो 12, 14 में से 12 जाएगा, 2 बचेगा, ऊपर से उतारे 4, तो 4 × 6 24 कटा गया। तो हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि 36, 64 का एचसीएफ यहाँ 4 आया। फिर हम देख रहे हैं कि 4 और 44 का एचसीएफ क्या आया, 4 आया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 36, 64, 144 का एचसीएफ 4 आएगा। अब 4 का मतलब क्या होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। इसके पहले आपकी कोई भी संख्या ऐसे नहीं होगी जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। हाँ, हो सकता है 2 हो जाएगा कि जो पूर्णतः विभाजित कर दे, लेकिन हाँ, हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ में हमने बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ी संख्या आ जाए, तो सबसे बड़ी संख्या 4 है। 4 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 36, 64 और 144 को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर हम लोग देख लेते हैं कि 8, 12, 16 का एलसीएम निकालिए। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम देख रहे हैं, तो एलसीएम निकालने का भी 2 विधि है। जिस प्रकार से आप एचसीएफ को देखें कि एचसीएफ निकालने की 2 विधि हमने बताया, गुणनखंड विधि और भाग विधि, फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड। उसी प्रकार से एलसीएम निकालने का भी, तो 8 को आप करेंगे तो वही करिए, 2 गुने 2 गुने 2। 12 को करेंगे 2 गुने 2 गुने 3। इस प्रकार से हमने कर दिया। अब इसको हमने थोड़ा सा क्या किया है कि थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करने के लिए आसानी हो, इसलिए हमने क्या किया, इसको पावर ले लिया। जैसे 2 कितना टाइम्स है, 3 बार, तो 2 के पावर 3 लिख दिया। यहाँ 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिख दिया। 3 एक बार है तो 3 लिख दिया, क्योंकि पावर 1 लिखी है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी प्रकार से 16 को देखें कि 2 के पावर 4 लिख दिया, क्योंकि 2 4 टाइम्स आया था। अब एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में होता क्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, जिस सबकी पावर सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी पावर किसकी है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर, तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन मिला, हमारा 2 की पावर 4 मिला। 4 को रख लीजिए। इसके बाद देखिए कि और भी कोई संख्या बच रही है क्या, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक संख्या 3 बच रही है, तो हम लोग संख्या 3 को ले लिए। अब इसको गुना करिए, 2 की पावर 4 कितना होता है सर, 16 होता है, और गुने 3, तो 16 तिया कितना हो जाएगा, 48। इसका एलसीएम हो गया। अब 48 से नीचे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 8, 12 और 16 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। वहाँ पर हम लोग एचसीएफ में कर रहे थे कि विभाजित हो जाए, विभाजित करने वाली संख्या, और इसमें हम लोग बात करें विभाजित होने वाली संख्या। वहाँ करने वाली संख्या, यहाँ होने वाली संख्या। अगर इसी को हम लोग थोड़ा मेथड देख ले, कौन मेथड, भाग मेथड से देख ले, डिवीजन मेथड से देख ले, तो देखिए क्या होगा। डिवीजन मेथड से हम लोग अगर देख ले तो समझिएगा बात को। वही बात है, हम लोग भाग दे रहे हैं 2 से, तो 2 चौका 8, 2 छक 12। थोड़ा हम इसको बड़ा कर दें आप लोगों को दिखाने के लिए, समझिए।
2 चौका 8, 2 छक 12, 8 दूनी की 16। फिर हम लोग 2 से लगाया, हमने बताया कि सबसे शुरुआती डिजिट से क्या करते हैं, डिवाइड देते चले जाएंगे। फिर 2 से लगाया तो 2 दूनी की 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। फिर 2 से लगाया, 2 एकाई 2, 3 के 3 बच गया, 2 दूनी की 4 बच गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 1 4, भी 3 बचा, ये भी 3 लिख दिया। इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 3 की 24, 24 दूनी की 48। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। इसके पहले क्या है कि कुछ पॉइंट आते हैं। कुछ पॉइंट का मतलब क्या होगा कि कुछ फार्मूला आप कह सकते हैं। ये फार्मूला क्या कहता है, आपसे बोलेगा कि बताइए भिन्नों का HCF निकालिए। भिन्न का ऐसे जैसे बोल देगा आपके, बताइए 2/3, 3/4, 6/10 का HCF निकालिए। तो HCF निकालने के लिए क्या कर रहा है कि अंशों का HCF पहले निकालिए और हरों का LCM निकालिए। अंशों का HCF बटा हरों का LCM, इसी को हम लोग भिन्नों का कहेंगे। तो 2 3 6 का हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो आप कहेंगे कि HCF 1 आएगा। फिर कह रहा है कि हरों का LCM 3 4 10, तो इसका अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 1/60 इसका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, दूसरा एक फार्मूला कहता है कि भिन्नों का LCM निकालना हो। HCF निकालने के लिए ऊपर HCF करेंगे, नीचे LCM करेंगे। जस्ट LCM में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, अंशों का LCM और हरों का HCF। अर्थात जो पहले बोले, जैसे HCF निकालना है तो HCF को पहले ऊपर रखिए, LCM निकालना हो तो LCM को ऊपर रखिए, और बाकी उसका उल्टा कर दिए। LCM पूछे तो हर को में आप क्या करिए, HCF रख दीजिए। अगर HCF पूछे तो हर में LCM को रख दीजिए। दूसरा फार्मूला कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया कि जैसे 2 और 4, समझिएगा 2 और 4 का अगर आपसे पूछा जाए कि LCM क्या होगा तो आप कहेंगे कि सर LCM 8 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि HCF क्या होगा तो आप कहेंगे कि HCF इसका 2 हो जाएगा। दो संख्याएं हैं, इसका LCM अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 8 नहीं होगा, सॉरी इसका LCM आपका 4 हो जाएगा और HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को बैठाने की कोशिश करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या हमारा क्या था, 2 गुने 4, तो 2 गुने 4 करेंगे तो 8। फिर इन्हें LCM गुने HCF करना है तो 4 गुने 2 अर्थात 8, अर्थात ये फार्मूला हमारा क्या है, सही है। इसी प्रकार से अगर आप इसको देख सकते हैं तो इसको आप इस रूप में भी कहीं कहीं आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगा। वो देखने को क्या मिल जाएगा, समझिएगा बात को। यहाँ कहेगा कि दो संख्या A गुने B है, A गुने B है, तब यहाँ पर कहेगा LCM गुने HCF। यहाँ पर अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमको B निकालना हो, पहली संख्या दिया हुआ, दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या दिया हुआ, पहली संख्या निकालना है, LCM दिया निकालना रहेगा, HCF निकाल रहेंगे। तो इस 4 में से कोई 3 दिया हुआ रहेगा तो चौथा आपको निकालने के लिए बोलेगा, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो इतना ही आज के लिए। उसके पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। मैथ्स बाय विक्रम खत्री। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।